तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया या भौगोलिक दृष्टि से यह संगठन बनाया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया है, जिसमें म्यांमार है, मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है और ब्रुनेई है। ये 10 देश मिलकर आसियान संगठन का निर्माण किया है, जो व्यापारिक सहयोग करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1967 में इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके हेड या सेक्रेटरी कहे तो अभी फ़िलहाल लिम जैक हुई है, जो ब्रुनेई के रहने वाले हैं। और इसका फर्स्ट सम्मेलन हुआ था 1976 में, बना था 1967 में, लेकिन पहला सम्मेलन 1976 में हुआ। कहाँ हुआ? बाली में हुआ था, जो इंडोनेशिया में है। 36वां और 37वां सम्मेलन कब हुआ? 2020 में वियतनाम में हुआ है। जगह नहीं बताया गया कि वियतनाम में कहाँ हुआ है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन थे तो ये ऑनलाइन हुआ था। 36वां और 37वां एक साल में, मतलब 2 भी हो सकते हैं या हुए हैं, 1 भी हुए हैं, 2 भी हुए हैं। 38वां और 39वां सम्मेलन 2021 में ब्रुनेई में होगा। इसमें भी जगह मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि यह भी ऑनलाइन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसलिए अभी ब्रुनेई में कहाँ होगा यह नहीं कहा गया है। अब बात करते हैं कि क्या भारत इसका सदस्य है, तो नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशिया यानी यह भौगोलिक दृष्टिकोण से इस संगठन को बनाया गया है। इस संगठन में कुल 8 देश हैं। कुल 8 देश हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान। जब इसको बनाया गया तो उस समय इसमें केवल 7 देश मौजूद थे, लेकिन बाद में अफ़गानिस्तान को जोड़ा गया। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बाद में कौन देश जुड़ा सार्क में, तो वो हो जाएगा अफ़गानिस्तान। अब बात करते हैं सार्क की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1985 को हुई और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क का अध्यक्ष इस समय है इसाला रुवान वीराकोन। नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन आपको याद करना होगा। इसाला रुवान वीराकोन, जो श्रीलंका के हैं। अध्यक्ष के बारे में एक जान लीजिए कि अध्यक्ष जिस देश में अगला सम्मेलन होने वाला होता है, वहीं अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अभी श्रीलंका में अगला सम्मेलन होने वाला है, इसीलिए 2021 में, तो श्रीलंका के अध्यक्ष हैं इसाला रुवान वीराकोन। फर्स्ट सम्मेलन इसका हुआ था 1985 ईस्वी में ढाका, बांग्लादेश में। और 19वां सम्मेलन 2016 में हुआ था इस्लामाबाद में, लेकिन यह कैंसिल हो गया। लेकिन फिर भी इसे जोड़ा गया है, इसीलिए यह 19वां सम्मेलन कहलाएगा। और 20वां सम्मेलन 2021 में होगा कोलंबो, श्रीलंका में। अब बात आती है कि क्या भारत में भी सम्मेलन हुआ है, तो हाँ, भारत में हुआ है
सेकेंड सम्मेलन हुआ है और 8वां सम्मेलन हुआ है। सेकेंड हुआ 1986 में और 8वां हुआ 1995 में और 14वां हुआ 2007 में। नेक्स्ट है एडीबी। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। इसमें कुल 68 देश है और 68वां देश कौन बना, या अगर पूछ दे तो न्यू जो है 68वां देश है जो इसमें शामिल हुआ है एशियाई विकास बैंक में। भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत इसका संस्थापक सदस्य, फाउंडिंग मेंबर, यानी कि जब एडीबी बना था उसी समय से भारत इसका सदस्य है। प्रेसिडेंट, इसका अध्यक्ष कौन है? मसात्सुगु असाकावा, जो जापान के हैं। नाम थोड़ा अटपटा है, मसात्सुगु असाकावा। और इसके वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष बात करें तो अशोक लवासा है जो इंडिया के हैं। तो इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकता है कि एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक लवासा है जो इंडिया के हैं। कैपिटल, पूंजी, इस एडीबी का मतलब पूंजी क्या है, तो 150 बिलियन जो डॉलर है, डॉलर में है 150 बिलियन। और 2021 में एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था तिबिलिसी में जो जॉर्जिया में है। जॉर्जिया में 2021 का एनुअल मीटिंग हुआ था जॉर्जिया के तिबिलिसी में। एशियाई विकास बैंक जो एशिया के जितने भी देश है उसको डेवलप करने के लिए यह ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है AIIB। AIIB का फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2016 में की गई और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। चाइना में इसका हेडक्वार्टर है AIIB का। इसमें AIIB में कुल 103 सदस्य देश हैं और इसकी कैपिटा यानी कि इसकी पूंजी जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है 100 बिलियन डॉलर है इसकी कैपिटल। भारत की बात करें तो यह संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब AIIB का स्थापना किया गया उसी समय से भारत इसका सदस्य है, फाउंडिंग मेंबर है। अध्यक्ष, चेयरमैन कौन है इसके? जीन लिक्यून जो चाइना के हैं, जीन लिक्यून। फर्स्ट सम्मेलन समिट, यानी कि फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ, तो 2016 में हुआ था बीजिंग जो चाइना में है। चाइना में बीजिंग में फर्स्ट सम्मेलन हुआ था। 5वां सम्मेलन 2020 में हुआ, बीजिंग में ही हुआ। और 6ठा सम्मेलन 2021 में दुबई में होगा जो UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में। बात करते हैं कि क्या भारत में हुआ है सम्मेलन, तो भारत में तीसरा हुआ, 2018 में हुआ। और कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ था। भारत AIIB में सेकेंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, मतलब फर्स्ट है चाइना और सेकेंड है भारत जो AIIB में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह व्यापारिक सहयोग करने के लिए बनाया गया संगठन है। इसमें जो देश शामिल है वो एक दूसरे को व्यापारिक सहयोग करते हैं। पहले इसमें 6 देश ही शामिल थे, बाद में 2 और देश को शामिल किया गया। तो SCO में अब टोटल 8 देश है, जिसमें चाइना है, रसिया है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान। यही वो देश है, 2 देश जिसे 2017 में जोड़ा गया, नहीं तो पहले इसमें केवल 6 ही देश शामिल थे।
अब बात करते हैं इसकी स्थापना। तो SCO की स्थापना 2001 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में है इसका हेडक्वार्टर। इसके सेक्रेटरी व्लादिमीर नरोव जो उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं वो हैं इसके सेक्रेटरी। फर्स्ट सम्मेलन, पहला सम्मेलन कब हुआ? 2001 में हुआ, शंघाई में जो चाइना में है। इसका पहला सम्मेलन 2001 में शंघाई में हुआ था। और 20वां सम्मेलन 2020 में रसिया में हुआ। 21वां होगा 2021 में ताजिकिस्तान में होगा। और 22वां होगा 2022 में उज्बेकिस्तान में। भारत इसका सम्मेलन नहीं हुआ है। भारत में अभी तक कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है। आगे हो सकता है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 2017 में तो ये जुड़ा ही है, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 4 साल हुआ है। तो आगे हो सकता है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट, ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है 5 देशों का एक संगठन है, जिसमें B का मतलब ब्राज़ील है, R का मतलब रसिया है, I का मतलब इंडिया है, C का मतलब चाइना है और S का मतलब साउथ अफ्रीका है। पहला सम्मेलन 2009 में हुआ रसिया में और 12वां सम्मेलन 2020 में रसिया में ही हुआ था। 13वां सम्मेलन 2021 में इंडिया में होगा और 14वां सम्मेलन 2022 में चाइना में होगा। ब्रिक्स का सम्मेलन। अब बात करते हैं ब्रिक्स बैंक है, जिसे NBD कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना 2015 में की गई। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और इसके हेड अध्यक्ष है मार्कोस ट्रोजो। मार्कोस ट्रोजो जो ब्राज़ील के हैं, इसके अध्यक्ष हैं। और इस बैंक की पूंजी कितना है? तो $100 बिलियन है। इस बैंक में सभी देशों का योगदान बराबर है, सभी को बराबर योगदान प्राप्त है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में टोटल 7 देश शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। इस 7 देशों का एक संगठन है बिम्स्टेक। अब बात करते हैं इसकी स्थापना। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई और इसका हेडक्वार्टर ढाका यानी कि बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। इसके सचिव हेड कौन है? तेंजिन लेखपाल। तेंजिन लेखपाल जो भूटान के हैं, अभी इसके हेड है। और इसका पहला सम्मेलन, बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन 2004 में हुआ। 1997 में स्थापना हुई, लेकिन पहला सम्मेलन 2004 में हुआ बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है? तो थाईलैंड में है। पहला इसका सम्मेलन हुआ और इसका चौथा सम्मेलन 2018 में हुआ था। कहाँ? काठमांडू, नेपाल में हुआ था इसका चौथा सम्मेलन। 5वां सम्मेलन 2022 में होगा कोलंबो में। कोलंबो कहाँ है? तो श्रीलंका में इसका 5वां सम्मेलन 2022 में कोलंबो यानी कि श्रीलंका में होगा। भारत में बात करते हैं तो भारत में सेकेंड सम्मेलन भारत में हुआ था 2008 में। तो ये हो गया बिम्स्टेक। अपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो देश शामिल है वो इस संगठन के सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं समृद्धि करना। आर्थिक विकास एवं समृद्धि करना इसका पर्पस होता है। अपेक की स्थापना की गई थी 1989 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में
और इसके हेड डायरेक्टर है फातिमा मारिया जो मलेशिया के हैं। सदस्य इसमें कुल 21 देश इसके मेंबर है अपेक के, भारत इसका सदस्य नहीं है। पहला सम्मेलन 2000 में हुआ था ब्रुनेई में इसका पहला सम्मेलन हुआ, और 20वां सम्मेलन 2020 में हुआ था मलेशिया, और 21वां सम्मेलन होगा 2021 में न्यूजीलैंड में, जो कैंसिल हो गया है, अब यह नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि अपेक क्या है। अपेक एक संस्था है जो आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसमें कुल 21 देश शामिल है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है G7 है जो ग्रुप ऑफ डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्र का संगठन है। G7 में टोटल 7 देश हैं। USA यानी कि अमेरिका, UK, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा, ये सभी डेवलप्ड नेशन हैं। इसकी स्थापना नहीं पूछेगा क्योंकि स्थापना ये सभी डेवलप्ड कंट्री का संगठन है, इसकी स्थापना नहीं होती। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है और इसका कोई डायरेक्टर भी नहीं है। इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1975 में पेरिस में, जो फ्रांस में है, और इसका 46वां 2020 में USA में हुआ था, जो कैंसिल हो गया, नहीं हुआ। और 47वां होगा 2021 में ब्रिटेन में हुआ, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया है कि वह 3 गेस्ट कंट्री को बुलाएंगे, जिनमें इंडिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और साउथ कोरिया होगा। और 48वां सम्मेलन 2022 में जर्मनी में होगा। अब ब्रिटेन के PM ने एक डिक्लेयर किया है कि वह D10 डेमोक्रेटिक 10 एक संस्था बनाएगी, लेकिन अभी देखिए बनाता है कि नहीं बनाता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम D10 बनाएंगे। नेक्स्ट G20 में टोटल 20 देश शामिल हैं, नाम से ही स्पष्ट है, जो है ग्रुप ऑफ 20 डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, विकसित और विकासशील राष्ट्र इसमें शामिल है। तो इसमें कौन कौन से देश है, तो G7 में जितने भी 7 देश हैं, और ब्रिक्स में 5 देश है, 7 5 12 और 8 अदर देश इस G20 में शामिल हैं। तो वह टोटल कौन कौन है, G7 में हो गया USA, UK, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा। उसके बाद ब्रिक्स में हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद 8 अदर है, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, साउथ अरेबिया, तुर्की, अर्जेंटीना और EU। यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना की गई 1999 में। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है और इसका कोई डायरेक्टर भी नहीं है, यानी कि कोई डायरेक्टर नहीं होता है और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसका पहला सम्मेलन हुआ था 2008 में वाशिंगटन DC में, जो USA में है, और इसका 11वां सम्मेलन 2020 में साउथ अरेबिया में हुआ था, और 12वां सम्मेलन 2021 में इटली में होगा, और 13वां होगा 2022 में इंडोनेशिया में, 14वां होगा 2023 में इंडिया में। तो यह आपका क्वेश्चन बन सकता है, भारत में G20 का सम्मेलन कब होगा, तो 2023 में होगा। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यह एक पार्टनरशिप है जिसमें 15 देशों ने साइन किया, और क्या करेगा, यह ट्रेड करेंगे एक दूसरे के देश के अंदर जो ट्रेडिंग होगी वह कम रेट पर होगी, मतलब टैक्स कम लिया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है, 99% तक टैक्स इसमें ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब एक दूसरे से टैक्स नहीं लिया जाएगा।
मतलब सामान जो बेचेगा एक दूसरे के देश में तो उस पर टैक्स 99% ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें 15 देश कौन कौन हैं तो आसियान के 10 देश हैं और 5 अलग देश हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत इसका सदस्य नहीं है। पहले भारत इसमें शामिल होने वाला था लेकिन बाद में भारत ने इसमें शामिल नहीं हुआ। यह 2020 में साइन किया गया था, मतलब 15 देशों ने 2020 में इस पार्टनरशिप को शुरू किया था। आसियान में 10 देश हैं, देख लीजिएगा कौन कौन से देश हैं, मैंने बतला दिया है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो है ज्वाइंट मिलिट्री और आर्मी ग्रुप है। इसको संयुक्त सैन्य संगठन कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें नाटो में 30 देश सदस्य हैं और 30वां देश कौन है, नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया जो 2020 में इसका 30वां सदस्य देश बना। इसके सेक्रेटरी है जेंस स्टोनबर्ग जो नॉर्वे के हैं, इसके सेक्रेटरी हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है।